नमस्कार, जय हिंद। आप सभी दोस्तों का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी लोगों के बार बार कमेंट के आधार पर ये वीडियो बनाया जा रहा है। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो केवल आरओ एआरओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, 2023 में आपकी एक अच्छी वैकेंसी यूपीपीएससी के माध्यम से आने वाली है, जिसका नाम है समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी। इस एग्जाम की तैयारी वो सभी साथी करते हैं जो यूपीपीएससी की तैयारी भी करते हैं। यूपीपीसीएस वगैरह हुआ, आरओ एआरओ हुआ, लोअर पीसीएस, बीईओ, वो सारे के सारे साथी ज़्यादातर इस एग्जाम को देते हैं। तो उन सभी दोस्तों का एक ही बार बार प्रश्न आ रहा था कि भैया एक ऐसी बुक लिस्ट बता दीजिए जो सफिशिएंट हो आरओ एआरओ एग्जाम के लिए। तो उसी क्रम में ये वीडियो होने वाली है। ये केवल जो बुक लिस्ट बताई जाएगी, ये केवल आरओ एआरओ एग्जाम को ध्यान में रखकर बताई जाएगी। अगर आप यूपीपीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, आप बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बुक लिस्ट आप नहीं ले सकते। केवल अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं तब ही आप इस बुक लिस्ट को पढ़ सकते हैं। हालांकि इन बुक लिस्ट को पढ़कर आप वो भी एग्जाम दे सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, ठीक है, आराम से दे सकते हैं। बट ये बुक लिस्ट केवल आरओ एआरओ को ध्यान में रखकर बताई जा रही है। तो आइए समझते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। यूपीपीएससी आरओ एआरओ के माध्यम से बेस्ट बुक लिस्ट होगी। जहाँ तक जितने भी टॉपर्स वगैरह हैं, उन सभी लोगों ने इसी बुक लिस्ट को फॉलो किया है, और मैं खुद इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं भी इन्हीं बुक लिस्ट को फॉलो कर रहा हूँ। जब हम देखेंगे उसके बाद समझेंगे ये किताबों की जो सूची बताई जा रही है, ये केवल आरओ एआरओ एग्जाम को ध्यान में रखकर बताई जा रही है, ठीक है। अगर आप में से कोई साथी ये समझता है कि बहुत ज़्यादा महंगी किताबें पढ़ रही हैं आपको, ये ठीक है, परचेज करने में जो बुकें बताई जाएंगी ये आपको लगती है कि महंगी किताबें, तो आप फिर हमारे खुद एग्जाम टॉप चैनल के सामान्य अध्ययन के नोट्स हैं, वो आपको 499 रुपये में आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप इस नंबर पर जानकारी लेकर 499 रुपये में सारे नोट्स को परचेज कर सकते हैं। ये नोट्स आपके आरओ एआरओ एग्जाम को ध्यान में रखकर 2023 के पैटर्न के आधार पर बनाए गए हैं। तो आप इसका डेमो वगैरह भी अगर आप चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप इसको भी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक करके कौन कौन सी वो किताबें हैं जिनको पढ़कर हम 2023 के समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आपके पास इन किताबों में से, जैसे मैं हिस्ट्री की बुकें बताता हूँ, अगर आपके पास अदर कोई भी हिस्ट्री की बुक है, ठीक है, तो आप अपनी बुक लिस्ट भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमारे पास ये बुक है, क्या ये बुक हमारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है। क्यों, मान लीजिए आपने, अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपके पास एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री या मॉडर्न हिस्ट्री की कोई अलग से बुक दूसरी आपने परचेज कर ली है, तो आप एक बार बता दीजिए, ठीक है, तो वो आपकी काम में आ सकती है। तो आप क्यों बार बार पैसों को डालकर आप नई नई बुकें खरीदें। मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा, सभी साथी एक विषय की एक बुक परचेज करें। जैसे मान लीजिए एशियंट हिस्ट्री, तो आप ये ना सोचिए मैंने आज आपको एशियंट हिस्ट्री की इस वीडियो में ये वाली बुक बता दी और आपने किसी और की वीडियो देखकर उसने कोई दूसरी बुक बता दी एशियंट हिस्ट्री की, तो आप क्या करें, ये भी बुक खरीद लेते हैं, वो भी बुक खरीद लेते हैं। ऐसा ना करें, आप एक बुक खरीद लें, ठीक है। किसी एक व्यक्ति पर विश्वास करें, वो बता रहे होंगे, वो भी अपने अकॉर्डिंग सही बताते हैं, ठीक है, हमें बता रहे हैं, हम भी अपने अकॉर्डिंग सही बता रहे हैं। तो आप एक बुक खरीदें, किसी एक व्यक्ति पर विश्वास करें और उसी बुक को आप बार बार पढ़ें। मैं आसानी से और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ, अगर आप एक ही बुक को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर होगा। आप भटके ना और अपनी बुक लिस्ट को एक तरीके से सही तरीके से डिजाइन कर लें कि हमको ये बुकें ही पढ़नी है। चाहे आपको 1000 व्यक्ति बुक बता दें, आप उन बुकों की तरफ ना भटकें, केवल जो आपके पास एक बुक आपने परचेज कर रखी है आप उसी को पढ़ें। तो आइए क्रम में आगे स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यूपीपीएससी की जितनी भी परीक्षा होती है उनसे संबंधित हम पल पल की जानकारी आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। सारी जानकारी ऑथेंटिक होती है, ऑफिशियल होती है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इतिहास को लेकर, ठीक है। तो इतिहास में आप सभी को पता है 3 पार्टों में इतिहास को बांटा गया। एंशिएंट यानी प्राचीन इतिहास, मेडिवल यानी मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न अर्थात आधुनिक इतिहास। तो 3 विषय की आपको केवल 3 बुकें लेनी है। तीनों बुकें मार्केट में अवेलेबल हैं। इन 3 बुकों के अलावा आप अदर बुकें परचेज ना करें, ठीक। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्राचीन इतिहास की, तो प्राचीन इतिहास की अगर आप समीक्षा अधिकारी के लिए परचेज करें तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आपको एस.के. पांडे की बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपके पास सौरभ चौबे की बुक है या फिर अदर किसी और लेखक की बुक है आपके पास एशियंट हिस्ट्री की, ठीक है, तो फिर आप इस बुक को ना परचेज करें। अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है तो फिर आप इस बुक को परचेज जरूर करें, ठीक है। एशियंट हिस्ट्री के लिए एस.के. पांडे की बुक बेस्ट बताई जाती है, ठीक है। उसके बाद मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर आपको एस.के. पांडे की बुक आपके लिए परचेज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बुक दोनों आपके पास एशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री में होना अनिवार्य है, ठीक है। अगर आपके पास सौरभ चौबे वगैरह या फिर अदर किसी भी लेखक की बुक है और आपको लगता है कि वो यूपीपीएससी के पैटर्न को फॉलो करती है, तो फिर आप इन दोनों बुकों को परचेज ना करें।
अगर आपके पास कोई भी बुक नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो फिर आप इन दोनों बुकों को अवश्य परचेज करें। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अपने आधुनिक भारत के लिए आपको स्पेक्ट्रम की बुक लेना अनिवार्य होगा, ठीक है। ये बुक बेस्ट बुक है, ठीक है, स्पेक्ट्रम की, तो आप इसको ले लें। इन 3 बुकों के अलावा आपके पास इतिहास की कोई भी और बुक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये 3 बुकें आपके पास होना जरूरी है। इसी प्रकार अगर हम बात करें भारत भूगोल की, तो भारत भूगोल को हमने 2 भागों में बांटा है। एक हमने भारत के भूगोल को, दूसरा हमने विश्व के भूगोल को, ठीक है। तो भारत के भूगोल के लिए अगर आप परचेज करें बुक, तो आप परीक्षावाणी की बुक ले सकते हैं, ठीक है। परीक्षावाणी की बुक अच्छी है। अगर आपके पास पहले से महेश वर्णवाल या पेरियार वगैरह किसी भी लेखक की कोई बुक है आपके पास, ठीक है, या किसी के पास दृष्टि का नोट्स है, ठीक है, या फिर किसी अच्छी कोचिंग का अगर आपके पास ज्योग्राफी का नोट्स है, तो आप फिर इस बुक को ना खरीदें। अगर आपके पास पहले से कोई बुक नहीं है, तो फिर आप परीक्षावाणी की बुक भारत भूगोल और विश्व भूगोल दोनों को परचेज करें। साथ ही साथ एटलस के लिए आपको ऑक्सफोर्ड का आपको एटलस लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई सारे पूछे जाते हैं। मानचित्र वगैरह, मैप वगैरह देखने के लिए आपको एटलस लेना अनिवार्य है। तो इतिहास के लिए आपके पास 3 बुकें, भूगोल के लिए ये 3 बुकें आपके पास होना अनिवार्य है। इन बुकों को पढ़ने के बाद इतिहास भूगोल का एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आगे समझेंगे। अगर हम संविधान की बात करें, तो संविधान के लिए आपको जो बुक परचेज करनी है आपकी परीक्षावाणी के लिए, आपकी समीक्षा अधिकारी के लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। आप इसको परचेज करें। इसके साथ आप वेयर एक्ट ले लें, क्योंकि अब आर्टिकल वगैरह थोड़े डिटेल से पूछे जाते हैं, तो वेयर एक्ट आप इस यहाँ पर परचेज कर लें, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास अदर कोई भी बुक है, जैसे मान लीजिए किसी के पास लक्ष्मीकांत है, किसी के पास डी बसु की बुक है, ठीक है, किसी ने किसी कोचिंग के बेस्ट नोट्स आपको लगते हैं कि वो क्वालिटी के बेस्ट है और आपने परचेज कर लिए, तो फिर आप पैसा डालें ना, आप उन्हीं को पढ़ लें। अगर आपके पास कोई बुक नहीं है, आप बिल्कुल न्यू तैयारी करें, तो आप ये वाली बुक की तरफ जाएं, बेस्ट बुक है, ठीक है। इसी प्रकार सामान्य विज्ञान की बात करें, साइंस की, तो साइंस के लिए एक बुक सबसे बेस्ट है, वो है लूसेंट पब्लिकेशन की, नाम है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान नाम से बुक आती है लूसेंट की, ठीक है, आप उसको ले लीजिए, बेस्ट बुक है आपकी। सामान्य विज्ञान के जितने भी प्रश्न आपके 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ पर सारे के सारे आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था की बात करें, तो इसके लिए आपको बुक लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैगजीन आती है प्रतियोगिता दर्पण विशेषांक नाम से आती है, ठीक है, तो आप एक बार देख लेना, मार्केट में मिल जाती है। न्यू वाली लेना बिल्कुल, अभी जो 2023 चल रहा है, तो 2023 वाली आपको परचेज करनी, ठीक है। तो ये बुक आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। उसके बाद यूपी स्पेशल की बात करें, तो यूपी स्पेशल के लिए आपको घटना चक्र की एक बुक आती है, ठीक है, जिसका नाम है तथ्य संग्रह नाम से आती है, तथ्य संग्रह, ठीक है। उसमें क्या होता है, करंट भी होता है यूपी का। इतनी मोटी बुक आती है जिसमें आधे पेजों में करंट होता है और आधे पेजों में यूपी स्पेशल होता है पूरा, ठीक है। तो आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर बुक ना मिले तो आप परीक्षावाणी की बुक ले सकते हैं, ये बुक भी अच्छी है, ठीक है, परीक्षावाणी। अगर वो बुक नहीं मिलती है तो आप इस परीक्षावाणी की बुक को ले लेना, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक बुक आपको परचेज करनी पड़ेगी, चाहे परीक्षावाणी ले लीजिए, चाहे तथ्य संग्रह, दोनों ही आर के लिए बेस्ट बुक है, ठीक है। आगे बात करेंगे पर्यावरण के लिए, यहाँ से भी क्वेश्चनों की संख्या ठीक ठाक रहती है, तो इसके लिए आप परीक्षावाणी की बुक को ले सकते हैं, बेस्ट बुक है, ठीक है। आगे बात करेंगे जनगणना के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन अच्छी खासे पूछे जाते हैं, परीक्षावाणी की बुक आप परचेज करेंगे। तो ये हर विषय की आपके पास एक किताब होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप क्या करें, घटना चक्र का भी तथ्य संग्रह ले लें, परीक्षावाणी भी ले लें, तो ना तो आप इसको पूरा पढ़ सकते, ना आप इसको पूरा पढ़ सकते। हर विषय की एक बुक हो और उसी बुक को आप 2 से 3 बार पढ़ते रहिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मल्टीपल जितना आप रिवीजन कर लेंगे वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो ये सभी विषयों की आपको एक बुक आपको परचेज करनी है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे सबसे बड़ा जो रोल रहता है वो आपके करंट अफेयर का रहता है। तो इस करंट अफेयर के लिए आपको जो बुक पढ़नी है वो 2 प्रकार की बुकों की तरफ आपको जाना है। एक आपको पढ़नी है मासिक पत्रिका। मासिक पत्रिका की बात करें जो हर मंथली आ जाती है, 15 तारीख के आसपास आपको मार्केट में हर महीने की न्यू वाली देखने को मिल जाएगी। पत्रिका का नाम है क्रॉनिकल, ठीक है। पतली वाली आपको लेनी है, लगभग 25 या 30 रुपये के आसपास आती है, 30 की आती है लगभग, ठीक है। तो वो वाली आपको लेनी। एक आती है 30 वाली क्रॉनिकल, वो आपको नहीं लेनी, पतली वाली। आप बोलो पतली वाली क्रॉनिकल दे दो वहाँ से, तो वो पत्रिका आपको हर महीने की पढ़नी है। आप एग्जाम से अभी आप पढ़ते रहे, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की आ चुके, तो अगर आपने अभी तक कोई मैगजीन नहीं खरीदी तो आप मार्केट जाइए, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने की आप इकट्ठी परचेज कर लीजिए, दुकान वालों के पास मिल जाएंगे, पुरानी पड़ी रहती है, तो आप उनसे 3 महीने के ले लीजिए। और एक पत्रिका को अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो मैं कहता हूँ कि आप एक दिन में एक पत्रिका को आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। 4 से 5 घंटे अगर आप पत्रिका को पढ़ के पुरानी वाले को खत्म कर सकते हैं, तो 2-3 दिन में आप पुरानी जो जनवरी फरवरी की है और मार्च की तीनों को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मासिक पढ़ने के साथ साथ अभी आपको क्या करना है, मंथली पत्रिका पढ़नी है एग्जाम तक। जब एग्जाम नज़दीक आ जाए, लगेगा
जब आपके एडमिट कार्ड वगैरह आने लगते हैं उससे लगभग एग्जाम से 20 दिन पहले मार्केट में बुक आती है वार्षिक, और ये 1 वर्ष की आती है, इसका नाम है घटना सार। ये बुक बहुत बेस्ट है, घटना सार। तो उस समय आपको ये वाली पढ़नी है, ठीक है। मंथली अभी आप इसको पढ़ते रहें और एग्जाम से लगभग 20 दिन पहले मार्केट में आपको ये बुक देखने को मिल जाती है घटना सार नाम से, तो इसको आप ले लें, ठीक है। तो ये 2 बुकें आपके लिए करंट अफेयर की सफिशिएंट है। कितना भी प्रश्न पूछा जाए आपका करंट का, 20 आए, 30 आए, 25 आए, वो सारे के सारे प्रश्न आपका इन्हीं दोनों बुकों से देखने को मिले। तो ये बुक आपको परचेज करनी है। उसके बाद सबसे बड़ी समस्या आती है आप लोगों के पास पूछने के घटना चक्र में जो पूर्वावलोकन आता है वो कौन कौन से विषय का हमको लेना चाहिए आर ओ के लिए। तो उसके लिए दोस्तों आपको 6 विषयों का आर ओ के लिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन आपको परचेज करना पड़ेगा, जिसमें एक आपका इतिहास का होगा, दूसरा आपका भूगोल का, तीसरा आपका संविधान का, चौथा आपका विज्ञान का, पांचवा आपको पर्यावरण और छठा आपका अर्थव्यवस्था। तो इन 6 किताबें आपको अलग से परचेज करनी पड़ेगी घटना चक्र पूर्वावलोकन की 2023 की, ठीक है। अगर आपके पास पहले से 2022 की हैं या किसी के पास ये बुकें हैं, ठीक है, जरूरी नहीं आपके पास 2023 की हो, 20 की हो, 21 की हो, 22 की हो, तो आप पैसा ना डालें, आप उन्हीं को पढ़ लेना, ठीक है, वो ठीक है, ठीक है, वो भी इतनी खराब नहीं है। तो ये सभी 6 पार्टों में आपकी घटना चक्र पूर्वावलोकन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये बुक आपके पास होना चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आगे आप समझेंगे सबसे जो बेस्ट आपको बुक लेनी होगी उसका नाम है यूपीपीसीएस की प्रीवियस ईयर पेपर। जितने भी यूपीपीसीएस के अभी तक पेपर हुए हैं पिछले लगभग 25 साल के, तो उसकी एक बुक आती है मार्केट में। बुक आपको 2 या तो यूथ पब्लिकेशन की आप ले लीजिए, मार्केट में मिल जाएगी, या फिर आप ले लीजिए शिल्पी पब्लिकेशन की, ठीक है। अगर यूथ मिल जाती तो पहले आप यूथ को लें, क्योंकि यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसमें गलतियाँ थोड़ी कम हैं, और एक चीज़ और, उसकी जो व्याख्या दी गई है क्वेश्चनों की, जो व्याख्या दी गई ब्रैकेट में बहुत अच्छे तरीके से दी गई, ठीक है। तो आप यूथ पब्लिकेशन की अगर मिल जाती तो आप इस बुक को पहले खरीदें। हल्की सी महंगी तो पड़ती है, परंतु इसमें जो कंटेंट है वो ठीक ठाक है, ठीक है। अगर ये वाली बुक नहीं मिलती तब आप शिल्पी पब्लिकेशन की बुक को परचेज करेंगे। तो ये लगभग 25-30 सालों के पेपरों को लगभग 1995 के आसपास से 2022 के प्रश्नों को इसमें समाहित किया गया है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ के लाएं, ठीक है। इसको करने के बाद आपको क्या करना है हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी में आपको पता है 60 प्रश्नों की हिंदी पूछी जाती है, 60 क्वेश्चन। तो उसके लिए आपको 3 बुकें लेनी होगी। एक बुक आपको लेनी होगी डॉक्टर हरदेवारी की, ठीक है, ये बुक। दूसरी बुक आप डॉक्टर वासुदेव नंदन की लेंगे, 2 बुक। और तीसरी बुक आपको घटना चक्र की आती है एक स्पेशल आर के नाम से, ठीक है। आप बोलते ना घटना चक्र की हिंदी दे दीजिए समीक्षा अधिकारी के लिए, तो एक उसमें स्पेशल बुक आएगी। उसमें क्या होगा, जितने भी हिंदी के प्रश्न अभी तक प्री और मेंस में पूछे गए हैं समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में, वो आपको सब एक जगह देखने को मिल जाएंगे, और अलग से उसकी व्याख्या के सहित बहुत सारे प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये स्पेशल बुक आती है घटना चक्र की, आप इसको ले लीजिए, ठीक है। और ये 2 बुक आपके पास होनी चाहिए। इन 3 बुक के अलावा आप अदर कोई बुक ना पढ़ें। इन्हीं 3 बुकों का बार बार रिवीजन करें, इन्हीं 3 बुकों का आप शॉर्ट नोट्स बना लें, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने इसमें से विलोम शब्द पढ़े, जो आपको आते हैं उनको आप छोड़ दीजिए। आपको लगता है ये विलोम शब्द टफ है, तो आप क्या कीजिए, कॉपी लीजिए और उन विलोम शब्दों को जो आपको कठिन लगते हैं उन सबको एक बार उस कॉपी में नोट कर लीजिए। इसी प्रकार इसके विलोम शब्दों को, इसी प्रकार इसके विलोम शब्दों को, फिर आप इसमें पर्यायवाची से पढ़ लें, उसके बाद इससे पर्यायवाची पढ़ लें, उसके बाद इससे पर्यायवाची पढ़ लें, ठीक है। और जो टफ आपको लगा उसमें नोट करते चले जाएं, ठीक है। उनको आप फिर एग्जाम से पहले उसको रिवीजन करते रहें। इस तरीके से आप इसकी हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसी प्रकार आप क्या करें, पहले बुक को पढ़ें। जैसे आप मान लीजिए आपने संविधान पढ़ना चालू किया, तो आपने संविधान से संवैधानिक इतिहास पढ़ा पहले बुक से परीक्षा वाली की। 1600 ईस्वी से लेकर 1947 तक के जितने भी एक्ट अधिनियम आए, 1935 का, 1909 का, 1919 का, 1813 का, 1823 का, 1858 का, ये सारे जैसे आपने अधिनियम पढ़े पहले इस बुक से। इस बुक से पढ़ने के बाद फिर आप प्रैक्टिस के लिए क्या करें, आप क्या करें, घटना चक्र के पूर्वावलोकन को उठाएं और फिर वहाँ पर आप क्वेश्चनों को सॉल्व करें। ये देखिए कि जो यूपीपीसीएस या अदर जितने भी एग्जाम हुए हैं जहाँ पर संविधान के प्रश्न पूछे गए, क्या हम उनको सॉल्व कर पा रहे हैं। इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप में से किसी का कोई भी किसी भी प्रकार का कमेंट है इस एग्जाम को लेकर, तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। सारे प्रश्नों का जवाब आपको दिया जाएगा। और एक विशेष सूचना आप सभी लोगों को मैं पूर्ण बता दूं, अगर आप में से कोई व्यक्ति बुक को परचेज नहीं कर सकता तो इस नंबर पर आप मैसेज करके आर के लिए संपूर्ण जीएस का पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं, जो आपको 499 रुपये में दे दिया जाएगा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को इतना रखते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार की किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।